नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी के ब्लॉक करहल के ग्राम पंचायत तखरऊ के ग्राम प्रधान अरविंद रजावत को जनता ने दिया जनादेश, भारी मतों से हुए विजयी। प्रधान अरविंद रजावत ने लिया संकल्प, नहीं रहेगा कोई भी कच्चा मकान पूरी ग्राम पंचायत में। प्रधान ने बताया कैसे करेंगे ग्राम पंचायत का विकास, नहीं होने देंगे ग्राम पंचायत में कोई भी भ्रष्टाचार, मिड डे मील में भी नहीं होगा कोई भ्रष्टाचार। हर गरीब को आवास, हर गरीब को पेंशन, हर पात्र व्यक्ति को दिलवाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। देखिए ग्राम प्रधान अरविंद रजावत के साथ संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा किसनी। आज मैं जहां बैठा हूं उस ग्राम पंचायत का नाम है तखरऊ। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है ग्राम पंचायत के प्रधान, चूंकि यहाँ से प्रधान है नीलम राजावत जी, और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है उनके प्रतिनिधि के रूप में अरविंद सिंह राजावत जी। जानने का प्रयास करता हूँ कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत की जनता ने जिस जनादेश के साथ आपको मौका दिया था, अभी तक के अपने 8 महीने के कार्यकाल में क्या स्थिति है ग्राम पंचायत की। चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और चुनाव लोकतंत्र में हर 5 साल में 3 से 4 चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, चाहे वो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का चुनाव हो या फिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी इकाई का चुनाव हो। इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनाव चल रहा है और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। समाजवादी पार्टी से किसनी विधानसभा से 10 साल से विधायक थे ब्रजेश कठेरिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंजन आसू को मौका दिया था। सबसे पहले तो इसी मुद्दे पे चर्चा करता हूं प्रधान जी से कि किस तरीके की यहाँ चुनावी बिसात रही, इस बार मुकाबला किस तरीके से देखते हैं। पहले तो जो आप लोग आए इनका मैं तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो आप हमारे पास आए जी। रही बात विषय की, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे गांव से वही 50-100 वोट निकलते थे, लेकिन अब की बार आंसू भैया के आने की वजह से मेरा गांव तकरीबन बराबर की टक्कर है। 10-5 वोटों का कुछ भी हो सकता है, 10-20 वोट आगे हो या पीछे हो, लेकिन हमारे गांव ने बहुत अच्छा आंसू भैया का समर्थन दिया है। प्रधान जी, 8 महीने का समय बीत गया, 8 महीने में आपने चुनाव भी देख लिए, विधानसभा का चुनाव भी चल रहा। 8 महीने का आपका कार्यकाल कैसा रहा? मेरा कार्यकाल ऐसा रहा, पहले सबसे पहले मैं आर्मी में था तो मैंने वहाँ देश सेवा की। उसके बाद कुछ मैंने सोचा कि गांव में चलें, बहुत लोग यहाँ पे घुटा, यहाँ पे डिस्चार्ज लिया और गांव में आए। तो गांव में आके मैंने गांव में वो विकास कराए जो कि देश आज़ाद होने के बाद से लेके अभी तक नहीं हुए, वो कार्य मैंने यहाँ पे कराए। 8 महीने के कार्यकाल में किन किन विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी? सबसे पहले तो मैंने चक रोड बनवाए, जो कि लोगों को 45 साल से जो चक रोड नहीं पड़ रहे थे उनको मैंने डलवाया, और 2 चक रोड डलवाए। एक चक रोड ऐसा था जिसमें हमारे गांव के लोगों की ज़मीन थी और आगे दूसरा गांव जो पड़ता है उनमें यादवों की ज़मीन थी, वो डलने नहीं देते थे, उनको मैंने उस सेक्टर को पूरा डलवाया। यादव लोग थे वो डालने नहीं देते थे। और कौन कौन से कामों की शुरुआत हुई? और जैसे मैंने सचिवालय है जो बिल्कुल वैसा पड़ा था खंडर, मेरे से पहले लोग बोल देते थे ये झज्जर है, बनने लायक नहीं है, उसको मैंने बनाया। और पानी की ऐसी सुविधा की है, जहाँ 20 सालों से पानी खेतों में नहीं जा रहा था सिंचाई का, वो हमारी 8 महीने के कार्यकाल में पानी जाना किसानों के लिए मुहैया कराया। प्रधान जी, अभी एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि आपने देश सेवा करी। मैं बताना भूल गया था, क्योंकि देश सेवा जो करता है उसको जनता से बहुत प्यार होता है। देश की सीमाओं की जब सुरक्षा आपने करी, उसके बाद ग्राम पंचायत की सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जनता ने आपको दी। आपने देखा आपसे पहले और भी प्रधान रहे, किस तरीके से ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार होता है। छोटी छोटी चीज़ों, गरीबों से काम के पैसे लिए जाते, चाहे वो आवास के नाम पे हो, शौचालय के नाम पे हो, पेंशन के नाम पे हो। आपने देखा गरीब आदमी जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, मैंने बहुत सी ग्राम पंचायतें देखी आपके आसपास, 20,000 रुपये 30,000 रुपये में डील करता है प्रधान। आप अपने पूरे कार्यकाल में
किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे? पहले तो सरकार ही ऐसा कर रही है, डायरेक्ट जो रुपए आते हैं उनको, ये शौचालय के जैसे 12,000 रुपए आते हैं, डायरेक्ट उनके खाते में आते हैं। पहले लोग क्या करते थे, 2,000 ले लिए, 3,000 ले लिए, लेकिन मैंने बता दिया लैट्रिन के पैसे कोई कुछ नहीं लेना। 12,000 आते हैं, वो पहले प्रधान थे वो 12,000 में 2,000 ले लेते थे, लेकिन हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा। जिसका जैसे खाते में आता है पूरा का पूरा अपना लें। भारत सरकार की बहुत पॉपुलर योजना मिड डे मील है। अभी 2 साल से विद्यालय बंद थे, 1.5 साल से। अब विद्यालय सुचारू रूप से चालू है। शिक्षा व्यवस्था जो 1.5 साल से चौपट हो गई थी, अब शुरुआत हुई है और भगवान ना करे जो आपदा देश पर आई दोबारा आए। मिड डे मील की व्यवस्था किस तरीके से चला रहे हैं? मिड डे मील है, हमारे टीचर हैं वही उनको देख रहे हैं, और उनको हम महीने में 1-2 बार खुद जाके चेक करता हूँ, और हफ्ते में भी करता हूँ कभी कभी कि खाना सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है बच्चों को। लोकतंत्र का महापर्व अभी समाप्त हुआ। तीसरे चरण में यहाँ वोटिंग थी। उत्तर प्रदेश का इतिहास ये रहा है कि हर 5 साल में परिवर्तन हुआ, कोई भी सरकार दोबारा पलटकर नहीं आई। इस बार आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? इस बार वापसी हो रही है, योगी जी वापस आएंगे। क्यों? योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए सब लोग कहते नहीं हैं, डर की वजह से नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर से सब वोट योगी जी को मिले हैं और सरकार वापसी करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि 350 सीटों के साथ हम सरकार में आ रहे हैं। वो तो ऐसे ही कहेंगे, वो 10 मार्च के बाद में उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि कितने आ रहे हैं। कुल मिला के आपका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में इतिहास बनेगा? जी, वापसी होगी, सरकार वापसी होगी, उत्तर प्रदेश में सरकार वापसी होगी। लोकतंत्र का पर्व समाप्त हुआ, वोटिंग होने के बाद एक नया पर्व आ रहा, होली। क्या शुभकामनाएं ग्राम पंचायत की जनता को, आसपास की जनता को, प्रदेश की जनता को? गांव की सारी जनता को, देश को, प्रदेश को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चाचा जी बैठे हुए बगल में, थोड़ा सा परिचय दीजिए आप इनका। ये हमारे गांव के श्री संतोष त्रिपाठी जी हैं। पहले ये कुछ 8-9 साल तक इन्होंने टीचिंग लाइन में पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाया। तो अब आपकी इजाज़त हो तो बात कर लीजिए। जी, आप इनसे बात करें। थोड़ा सा चाचा आगे ले आओ चेयर। बस 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 बस। क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी। सुनने में आया, ऐसी जानकारी हमें मिली है कि आप आरएसएस में रहे, आरएसएस के प्रचारक रहे, विस्तारक रहे। थोड़ा सा बताइएगा आरएसएस के बारे में। देखिए, मेरी जो संघ आय जिसको बोलते हैं आरएसएस में संघ आय बोलते हैं, संघ आय लगभग जो है मेरी 47 वर्ष की है। मैं लगभग 12-13 साल का था तभी से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ बहुत पहले एक मथुरा में थे जिनका नाम था रणवीर सिंह जी, तो वो तब मेरी आयु लगभग 12 या 13 साल की थी। तो उन्होंने जो है हमें मतलब जो है संघ के बारे में काफ़ी परिचय करवाया। उसके बाद हम, मेरी जो एज के जो बच्चे थे उस समय, जो लड़के थे मेरे हम उम्र, तो वो करीब करीब जो है 10-12 लड़के जो है डेली शाखा लगाया करते थे। तभी से जो है हम लोगों ने संघ के बारे में जाना। उसके बाद फिर हम लोगों ने कार्य किया, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब जो है हमने विस्तार किया संघ का हम लोगों ने। कब से कब तक रहे आप संघ में? संघ में तो मैं बराबर हूँ, लगभग जो है मैं संघ में 1974 से संघ से जुड़ा हूँ, और अभी तक अभी तो मतलब जो है संघ में जुड़ा ही हूँ, संघ से अलग थोड़ा ही हो गया हूँ, संघ में तो जुड़ा ही हूँ। और क्या संघ का दायित्व भी है हम पे, मतलब जो है मैं खंड का मतलब जो है खंड बौद्धिक प्रमुख हूँ। किस तरीके की शिक्षा क्या सिखाया जाता सबसे महत्वपूर्ण आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए? देखिए, संघ में सबसे पहले तो जैसे कि मिलिट्री में सिखाया जाता है अनुशासन। सबसे पहले संघ की कार्यशैली जो है, सबसे पहले जो होता है वो अनुशासन है संघ में। अनुशासन के बाद फिर बच्चों को प्रार्थना, जो संघ की नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धतुम, ये पूरी प्रार्थना बच्चों को सिखाई जाती है। उसके बाद छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका मन लगा रहा है तो उसके लिए शाखा लगवाई जाती है। शाखा में जो है संघ का एक उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति विशेष में कोई बुराई हो सकती है। कोई किसी को हम जैसे गुरु बनाते हैं, लोग बाग गुरु बनाते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष को अगर हम गुरु बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई तो दोष होता ही है। एक सवाल मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण है और इसका इतिहास गवाह है।
आप बताएंगे, चूंकि आप बहुत पुराने प्रचारक रहे संघ के, 52 साल आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया गया? देखिए, संघ जो है डिसिप्लिन को मानता है। जब संघ पे प्रतिबंध लगा है, तब संघ ने अपनी कार्यशैली बंद कर दी है, चुपचाप कुछ भी करते रहे, ध्वज नहीं लगाया है। हम लोग अपने ध्वज को ही गुरु हमने माना है, संघ ने जो है ध्वज को गुरु माना, क्योंकि ध्वज में कोई बुराई नहीं होती। भगवत ध्वज जो है वही संघ का गुरु है, उसी को हम लोग प्रणाम करते हैं। और जब संघ पे बैन लगाया है सरकारों ने, तो संघ ने अपनी सारी कार्यशैली बंद कर दी है। संघ जो है प्रतिबंध को मानता है। अन्य जो संगठन है, और विशेष करके मुस्लिम संगठन है, वो तो प्रतिबंध को मानते ही नहीं। अगर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए तो वो नहीं मानते। लेकिन संघ जो है अपने आप में ही प्रतिबंधित हो जाता है। अगर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है तो संघ स्वयं जो है उस पर प्रतिबंध अपने आप लगा लेता है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा संघ और भाजपा के खिलाफ रही है। देखिए, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं अधिकतर संघ से निकले हुए हैं और सभी अनुशासित हैं। दूसरी बात, देश प्रेम उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस तो जो है हमेशा दो तरह की बात करती आई है। कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति रही है कांग्रेस की हमेशा। मुस्लिम प्रेम कांग्रेस के अंदर कूट कूट के भरा है। तो इसीलिए संघ में प्रधान जी, एक सवाल आपसे भी है। चाचा हैं आपके, बुजुर्ग हैं गांव के, आरएसएस के प्रचारक, एक तस्वीर आई होगी, आपने भी देखी होगी, ये चंद दिनों की बात है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आपके बगल में ही सैफे लगा हुआ मुलायम सिंह यादव एक सोफे पे एक साथ बैठे थे। 1 से 1.5 महीने पहले की बात है। और उसमें तरह तरह की चर्चाएं हुई, आपने भी सुना होगा। उसका कारण क्या था? ये एक साथ कैसे आए? क्योंकि ये सब यूपीए के घटक दल रहे हैं छोटे छोटे, तो इसका कारण क्या रहा? क्या कारण रहा? देखिए, इसका कारण कुछ नहीं है। संघ किसी व्यक्ति विशेष से अपनी दुश्मनी नहीं मानता है। संघ केवल जो है विचारों के आधार पर चलता है। आपके विचारों से संघ को द्वेष है, न कि किसी व्यक्ति विशेष से। मुलायम सिंह यादव से मोहन भागवत को कोई किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं है, उनके विचारों से है। अगर किसी मामले में वो साथ बैठे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे संघ से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं उत्पन्न हुई, मैं इसलिए सवाल किया। तरह तरह की जो चर्चाएं होती हैं उन पर तो कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता है कोई किसी तरह। जैसे अभी सबसे पहले जब मोदी कैबिनेट में आए, मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आए, उसके बाद जब यहाँ मुलायम सिंह के यहाँ, तेज प्रताप के यहाँ मतलब जो है शादी थी, तो शादी में मोदी आए। तो अब लोग कहा तो ये भी क्या कि नरेंद्र मोदी की नेताजी के साथ बहुत अच्छी साठगांठ है, एक दूसरे की बहुत बात मानते हैं। अब इसका तो जो है कोई किसी का मुंह तो नहीं पकड़ लेगा। दूसरी बात ये है कि ये तो आप भी जानते हैं कि नेता जो है आपस में किसी नेता से जो है किसी भी पार्टी है, राजनीतिक विवाद के अलावा उनका आपस में किसी तरह की कोई द्वेष भावना नहीं है। न वो एक दूसरे से दुश्मनी मानते, साथ बैठते हैं, साथ चाय पीते हैं, क्या वो आपस में कोई झगड़ा थोड़ी करते हैं। एक तस्वीर और आई थी, आपने भी देखी होगी, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी मुलायम सिंह को देखने गए, तो उनके वो भी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। उसमें शिवपाल सिंह अगले सब लोग मौजूद थे। देखिए, और आज जब चुनाव चल रहा था, एक दूसरे को गालियां देने में पीछे नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि वो तो बहुत बड़े स्तर की बात है। जब यहाँ गांव में भी किसी से जो है झगड़ा हो जाता है आपस में, मान के चलिए कि एक उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं कि ये प्रधान जी हैं। मैं प्रधान जी से, जो अभी नया इलेक्शन हुआ है, प्रधान जी ये जो प्रतिनिधि चुन के गाँव के आए हैं, उससे पहले मैं इनके हमेशा अपोजिट में रहता था राजनीतिक। प्रधान जी, ये सत्य है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये हमारे अपोजिट रह रहे थे। अब कैसे संभव हुआ? संबंध हुआ, सम्मत ऐसे हुए, विचार मिले। इन्होंने देखा कि गांव में जो भी प्रधान हैं अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं, गांव को लूट रहे हैं, तो इनको ये अच्छा लगा कि हो सकता है ये एक्समैन है, कुछ गांव में अच्छा बेहतर करें। फिर ये मतलब गांव के भले के लिए आपके साथ, गांव के भले के लिए हमारे साथ हुए। ग्राम पंचायत में 8 महीने का कार्यकाल से संतुष्ट है? जी हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन आपके उस प्रश्न का सवाल, वो आपके प्रश्न का जवाब मैं मतलब देना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये कहा था कि मुलायम सिंह के साथ वो मतलब जो है मोदी जी की तस्वीर आई या वो उनको देखने गए, तो वही मैं जो है मेरी बात थोड़ी आधी रही। आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ। अगर इनके यहाँ कोई घटना हो जाती है, तो कहने का मतलब ये है ना कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल परमानेंट कोई किसी का दुश्मन नहीं है। राजनीतिक लड़ाई होती है तो उसमें जो है ये नहीं है कि वो मतलब जो है उनसे दुश्मनी रखे। त्रिपाठी जी, आखिरी सवाल, होली का परवारा, बुराई पे अच्छाई की जीत, क्या शुभकामनाएं हैं ग्राम पंचायत के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए? देखिए,
मैं अपने गांव के लोगों को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, अपने मतलब जो है हमारे रिश्तेदार हैं उनको, सगे संबंधियों को और समस्त जनता जनार्दन को मेरी तरफ से ये जो आने वाली होली का पर्व है उस पर सभी को शुभकामनाएं। उसके बाद तुरंत ही नवरात्रि, हमारी नया वर्ष आने वाला है, नवरात्रियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रियों के बाद तुरंत ही मतलब जो है नवरात्रि नव वर्ष से ही शुरू होती है। संवत्सर, नव संवत्सर जो जिसको कहते हैं परिवा, तो मतलब जो है आधे चैत्र मतलब चैत्र शुक्ल परिवा से ही हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इसी को हम मानते हैं। जनवरी को हम अपना नया वर्ष क्योंकि आप ब्राह्मण हैं इसलिए, क्योंकि हम लोगों को इन सब चीज़ों में थोड़ी सी कम नॉलेज रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी समय देने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ थे ग्राम पंचायत तखरऊ से युवा प्रधान, पहले देश सेवा करी, उसके बाद जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया है और जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद भी प्रदान किया है। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी 8 महीने के कार्यकाल में ग्राम पंचायत में जो भी विकास कार्य कराए हैं, उसी से उम्मीद भी है कि आने वाले 5 साल के कार्यकाल में ग्राम पंचायत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। हमारे साथ थे आरएसएस के प्रचारक और विस्तारक रहे त्रिपाठी जी। प्रधान जी को आने वाले पर्व होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।